हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि सोनार का संबंध यहाँ पर लिखा है आभूषण, तो उसी प्रकार से वस्तुकार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से प्रश्न आकृति का प्रतिरूप पूरा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 538 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग का किसी भी एग्जाम के, रेलवे, चाहे सीजीएल, एएलपी, टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, सचिवालय, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि सोनार का संबंध यहाँ पर लिखा आभूषण, तो उसी प्रकार से वस्तुकार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए जिस प्रकार से सोनार का काम क्या है दोस्तों, यानी आभूषण का यानी निर्माण करना, एक तरीके से बनाना, उसी प्रकार से वस्तुकार का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वस्तुकार का संबंध जो है यानी कि डिजाइन करना, यानी एक प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, मकान हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए कि वस्तुकार का संबंध हम लोगों का किससे हो जाएगा दोस्तों, तो मकान, यानी कि मकान का जो निर्माण करता है तो वस्तुकार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग आंसर कर देते हैं जो सरासर गलत हो जाएगा। देखिए सोनार का संबंध लिखा आभूषण, तो उसी प्रकार से वस्तुकार का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, मकान से, अन्य मकान के निर्माण से संबंधित हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर चित्र कर देते हैं जो सरासर गलत हो जाएगा, कोई हम लोगों का यहाँ पर अभिकल्प कर देते हैं, कोई न्याय कर देते हैं जो सरासर गलत होगा। देख लीजिए कि जिस प्रकार से सोनार क्या करता है, आभूषण का निर्माण करता है, तो वस्तुकार किस क्या क्या निर्माण करता है दोस्तों, मकान का निर्माण करवाता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, जो प्रीवियस में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है श्रृंखला को पूरा करें, तो चलिए कर देते हैं इस श्रृंखला को पूरा। जैसे यहाँ पर लिखा है 9 8, उसके बाद हम लोगों के सामने 81, फिर लिखा है दोस्तों बीच में कोमा, उसके बाद लिखा है देखिए 64, फिर हम लोगों के सामने 47, फिर आगे लिखा है दोस्तों 30, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क ही क्या आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे चलेंगे। ये देखिए कि यहाँ से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों, तो ये देखिए कि हम लोगों का 98 से अगर 81 पे आ रहे हैं तो कितना इस पे घटा है, तो यहाँ पर माइनस यदि आप 17 कर देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे तो क्या घटा है दोस्तों, -17 घटा दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो इस पे भी माइनस क्या किया है दोस्तों, 17 घटा दिया है। उसी प्रकार से देखिए इससे घटाएंगे तो यहाँ पर 17 घटा दिया है, तो अगला हम लोग क्या घटा देंगे दोस्तों, 17 घटा देंगे। जैसे ही 30 में 17 घटेगा तो कितना आ जाएगा, हम लोगों के सामने 13 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया और पूछे गए हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि उपरोक्त आकृति का दर्पण छवि क्या है। यानी एक तरीके से आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको दर्पण कहाँ पर लगाना और कौन सा साइड में दर्पण लगेगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, दायां साइड में आपको दर्पण लगा देना है। इस जगह पर आप लोगों के सामने क्या होगा, दर्पण लगेगा। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर कर देते हैं। यानी दर्पण तो यहाँ पर लगा दिया हमने, तो इस जगह पर नीचे कर देते हैं। यानी एल किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से एल होगा, फिर ए हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एन इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एल इस साइड से हो जाएगा, फिर ओ दिया गया और सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर, यदि आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं पाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखा जाए दोस्तों कि एल ए, इसमें देखिए एन सीधा कर दिया है तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें एन, हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई नहीं आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा अगर दर्पण नहीं दिया है तो आपको दायां साइड में ही लेना है, क्योंकि ज़्यादातर 90% केस में जो है दायां साइड ही लिया है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए रख देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक रेखा यहाँ पर इस पे जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक रेखा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे जाएगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इस पे मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक बन गया। उसके बाद इसमें क्या आएगा दोस्तों, एक गोल वाला आकृति जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो देखिए ऐसा हम लोगों के सामने अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, टच कर लेगा यहाँ पर। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस डिजाइन को देखिए कि कौन सा डिजाइन वहां पर रख देने से क्वेश्चन का फिगर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जैसे ही रख देंगे ना, फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से कहा जा रहा है कि सभी कटोरे जो है चम्मच है। तो चलिए कर देते हैं। एकदम सब प्रश्न को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, यानी रोकना और अपने से ट्राई करते हुए चलना है, और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि सभी कटोरे जो है चम्मच है, तो सब कटोरे को आप क्या कर लीजिए दोस्तों, चम्मच कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि सभी चम्मच हम लोगों का, अब फिर क्या कहा कि सभी चम्मच जो है प्लेट है। तो सभी चम्मच को अब क्या कर लेंगे दोस्तों, प्लेट कर देंगे। तो इस प्रकार से ले जाकर इसका क्या कर देना है दोस्तों, डायग्राम बना देना है। तो ठीक है। अब देखिए उसने क्या लिखा है, कह रहा है कि कुछ प्लेट जो है कटोरे है, तो कुछ प्लेट जो है कटोरे, बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि इतना बड़ा जो गोला देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका, हम लोगों का प्लेट का है। इतना बड़ा गोला प्लेट का, उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा जो है क्या है दोस्तों, कटोरे का। गौर कीजिए कि सबसे बड़ा गोला प्लेट का है, उसमें कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, कटोरे का। तो ये बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है। हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला बात बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कहा कि कुछ प्लेट चम्मच है, तो ये भी बात से होगा। इतना बड़ा गोला हम लोगों का किसका है दोस्तों, प्लेट का है। तो उसमें यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या हो जाएगा, इतना सा दूर तक क्या हो जाएगा दोस्तों, चम्मच का। तो ये भी बात सही हो जाएगा। यानी दोनों बात सही कह रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। जैसे देखिए इसका कोड यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसका कोड इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार से इसका कोड आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है सी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एच सी, उसके बाद हम लोग लिख देंगे एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, तो यहाँ पर हो जाएगा ई ए, और क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा है। तो इसका कोड उसने इस प्रकार लिखा है, ए है, फिर हम लोगों के सामने जी है, ए अच्छा एफ है पहले, ए एफ
तो ए एफ, उसके बाद लिखा है जी, तो ए एफ जी, उसके बाद सी और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड दिया है कि बी आर ओ, उसके बाद लिखा है के और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो इसका संबंध यहाँ पर दिया है जेड, उसके बाद हो जाएगा पी क्यू आई और क्या लिखा है हम लोगों के सामने, जी लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका कोड देख रहे हैं आजकल किस किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है कि तीन तीन का संबंध दे रहा है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि टी आर, उसके बाद टी आर, उसके बाद हो जाएगा ई ए और टी। बस एक का संबंध निकाल के और हम लोग दूसरा को चेक भी नहीं करेंगे, बस देख लेंगे। देखिए ए से यदि सी पे जाएंगे, एच से यदि इस पे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने क्या क्या होगा दोस्तों, वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। जैसे बी से जेड हो गया है, इसमें आ गया है, तो कुछ क्या देखना है और किस तरीके से आपको करना है। देखिए अब बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि सी से यदि ए पे जाएंगे तो दो लेटर का उसने क्या कर दिया दोस्तों, कमी कर दिया है, ठीक है। एच से यदि एफ में जाएंगे तो देखिए एच से एफ, यहाँ पे उसने दो लेटर का क्या कर दिया है दोस्तों, कमी कर दिया है, ठीक है। ई से यदि जी पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ई से यदि जी पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या है दोस्तों, उसने दो किया है। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए इस जगह पर क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, दो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, प्लस दो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ए से यदि सी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी प्लस उसने दो किया है, इस जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस क्या किया है दोस्तों, दो किया है, तो ठीक है। इस जगह पर आप क्या कर देंगे, दो कर देंगे। रुक जाइए, देखिए इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस जैसे ही यहाँ पर दो कर देंगे, ए से सी पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या करना है, दो कर देना है। टी से आर पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या करना है दोस्तों, दो करना है। यानी शुरू में उसने क्या किया है, दो बार माइनस दो किया है। देखिए यहाँ पर जैसे ही माइनस दो कर देंगे, उसी प्रकार से इसमें भी माइनस दो कर देंगे, लेकिन इस जगह से क्या किया है, प्लस दो कर दिया, यहाँ भी प्लस दो कर दिया और इसमें भी क्या किया है दोस्तों, प्लस दो किया है। तो वही काम करेंगे, यानी शुरू में माइनस दो और इसमें भी क्या करना है दोस्तों, माइनस दो, लेकिन इस सब में प्लस दो कर देना। बस बात को समझना है, इसमें भी प्लस दो करना और इसमें भी क्या करना है दोस्तों, प्लस दो करना है। शुरू में सिर्फ आपको माइनस करना है दो में और दो को लेटर में, उसके बाद बाकी सब में। तो टी में दो लेटर घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो सर टी में घटेगा तो आर, आर में दो लेटर घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा, ठीक है। ई में दो लेटर करेंगे, ये देखिए तो आर पी और दी, हाँ इसमें हो जाएगा हम लोगों के जी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिर्फ आगे में क्या क्या है, माइनस दो, उसके बाद सब में क्या कर दिया दोस्तों, प्लस दो लेटर कर दिया। देखिए ना आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर इसमें हम लोगों के सामने प्लस दो किया है, यहाँ भी इधर क्या क्या है, प्लस दो किया है। अच्छा अच्छा, देखिए ओहो टी में, अच्छा ई और सी में क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए ओ के बाद अगर क्यू, अच्छा अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, समझ में इस तरीके से नहीं हुआ है, समझ में आया कि यहाँ पर ये देखिए, अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा, उसने क्या किया, भावेल में प्लस दो किया। अच्छा यहाँ पर देखिए इस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा, भावेल में क्या किया है दोस्तों, प्लस दो किया है। यानी एक बात समझ में आया कि भावेल वाला में सिर्फ प्लस दो किया है, बाकी सभी में ये देखिए जैसे ए और ई में प्लस दो और बाकी यहाँ पर माइनस क्या क्या। अच्छा देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को उसने घुमाया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस दो हो जाएगा, यानी सिर्फ भावेल वाला में प्लस करना है। इस पे जैसे कि इस पे क्या क्या उसने माइनस कर दिया है, समझ में आ गया कि हम लोगों के सामने इसमें क्या क्या है दोस्तों, माइनस दो, इसमें भी देखिए माइनस दो, लेकिन ये भावेल है तो इसमें प्लस क्या किया है दोस्तों, दो किया है। यानी भावेल वाला में सिर्फ प्लस दो करना है, इसमें जैसे देखिए माइनस दो, जैसे ई क्या है दोस्तों, भावेल है, तो यहाँ पर जैसे ई भावेल है तो इसमें क्या कर देना है दोस्तों, प्लस दो कर देना है। यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, इसमें देखिए जो भावेल है उसमें क्या क्या है, उसने प्लस दो किया है और बाकी सभी में क्या किया है दोस्तों, माइनस किया है। एक बात समझ में आया, यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्लस दो आएगा। अब उसी प्रकार से देखिए इसमें भी आपको प्लस दो कर देना है, इसमें भी प्लस दो कर देना है,
यानी कि ई सब में माइनस होगा, ई सब में माइनस होगा, लेकिन भावेल वाला में क्या करना है दोस्तों, अब +2 करना है। तो भावेल वाला में सिर्फ ई सब में देखिए इस पे भी माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें करना है +2 और इसमें भी +2 और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी टी में फिर क्या कर देना है -2, तब जाके आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि हम लोगों का स्वर वर्ण, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर वर्ण में आपको क्या करना है, स्वर्ण वर्ण में क्या करना है दोस्तों, +2 करना है। ये देखिए टी में घटेगा तो आपके सामने आ जाएगा, टी में 2 लेटर घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आर, इसमें 2 लेटर घटेगा तो आपका हो जाएगा हम लोगों का पी, ई में 2 लेटर 2 लेटर क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी और ए के बाद सी और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो देखिए RPGCR, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि भावेल में क्या किया है दोस्तों, उसने +2 किया है, बाकी सभी यानी जो हम लोगों का कॉन्सोनेंट है उसमें -2 कर दिया है, लेकिन भावेल में क्या किया दोस्तों, +2 किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, घबराना नहीं है देख लीजिए जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यहाँ पर लिखा है 3, उसके बाद है हम लोगों के सामने 4 फिर लिखा है दोस्तों 10। ये देखिए कैसे कैसे प्रश्न आजकल आ जा रहे हैं। 10, उसके बाद लिखे जा रहे हैं कि 32, उसके बाद है कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 136, उसके बाद लिखा है दोस्तों 685, 685 के बाद वो क्या लिखा है दोस्तों 41 और क्या लिखा हम लोगों के सामने 16। तो ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 3 से यदि 4 पे जाएंगे तो उसने क्या किया है, यहाँ पर देखिए 3 से क्या जा रहे हैं दोस्तों 4 पे, 4 से फिर हम लोगों के सामने 10 पे आ रहे हैं, 10 से फिर हम लोगों के सामने 32 पे, 32 से देखिए 136, उसके बाद 685, उसी प्रकार से 41 क्या दोस्तों 16 ये देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, उसने क्या किया है, गुना 1 कर दिया है, अब प्लस क्या किया है दोस्तों 1 कर दिया है, यानी कि गुना 1 करना होगा। इसमें क्या करना है दोस्तों, गुना, ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं, गुना 1 हो जाएगा, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें कर देना है दोस्तों गुना 2, अब प्लस यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना है। लॉजिक को देखिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा गुना 3 और प्लस क्या करना है दोस्तों 3 कर देना। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुना 4, तो इस जगह पर देखिए गुना 10 या 30, 3 यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 32 के जगह हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। इसमें यदि गुना 4 अब प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों गुना 5, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 5 कर देना है। उसी प्रकार से आगे चलेगा तो गुना 6, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। तो यानी कि हम लोगों का 32 के जगह पर क्या आएगा दोस्तों 33 आएगा। बस यही हम लोगों का श्रृंखला में क्या है गलत है। लॉजिक को समझिए, उसने क्या किया, गुना 1 + 1, गुना 2 + 2, गुना 3 + 3, इस तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, तो 32 के जगह पर क्या आएगा 33 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। तो चलिए देख लीजिए कि कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रकार से हम लोगों का एक होगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से होगा, यानी कि 2 को आकृति आएगा उसके बाद तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए कि इस प्रकार से होगा, और इसमें क्या किया है दोस्तों दोनों रेखा में यानी कि एक लाइन जाएगा बीच से इस प्रकार से टच करेगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में, ये तो कभी हो नहीं सकता है। उसके बाद इसमें क्या देखिए यहाँ पर त्रिभुज लगा दिया, तो ऐसा भी नहीं होगा हम लोगों के सामने, ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देख लीजिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आखिर कौन सा आकृति रख देने से कंप्लीट होगा। पहले तो आप जान रहे हैं कि इस प्रकार से एक गोल वाला आकृति होगा, और उसके बाद इसमें क्या किया दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने त्रिभुज टाइप में निकलेगा, यानी इधर से जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से होगा, और फिर इसमें देखिए एक रेखा इधर से होगा, फिर इधर से, और बीच से क्या होगा एक लाइन निकलेगा। तो 20 से एक इस प्रकार से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक को समझ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देख लीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है कि सभी नावें जो है मछलियां हैं। तो चलिए बना लेते हैं।
यानी जितना भी हम लोगों का नौ है तो इस जगह पर लिख लीजिए सभी नौ, यानी जितना भी नौ आएगा वो क्या आएगा, मछली में आएगा। तो यहाँ पर नौवें कर देते हैं, यानी जितने भी हम लोगों का नौवें हैं, यानी सभी नौ। तो यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है, यानी कि यहाँ पर ये देखिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यानी सभी नौ लिखा है तो यहाँ पर आपको नौ बना लेना है इस प्रकार से, सभी नौवें। तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, सभी नौवें। देखिए क्या कहा रहा है कि सभी नौ जो है मछलियाँ हैं, तो ठीक है यहाँ पर कर देते हैं मछलियाँ। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, सभी नौ हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, मछलियाँ हो जाएगा। तो यानी जितने भी नौ है सबको मछली कर दिए। फिर कह रहा है कि कुछ मछलियाँ जो है नदी है, नदियाँ हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं नदियाँ। इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, नदियाँ कर लेंगे, ठीक है। यानी कुछ मछलियाँ हम लोगों के सामने नदी है। फिर कह रहा है कि कुछ नदियाँ जो है नाविक है, तो इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, हम लोगों का हो जाएगा नाविक। तो ठीक है यहाँ पर कर देते हैं नाविक, यानी कि कुछ मछलियाँ हम लोग, नदियाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, नाविक हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष पे गौर करेंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कुछ नाविक मछलियाँ हैं। तो नाविक और मछली में तो कोई रिलेशन नहीं, मछली का हिस्सा यहाँ पर है और नाविक का यहाँ पर है, तो इन दोनों में रिलेशन। कुछ वाला डायग्राम कैसे होता है दोस्तों, एक गोला दूसरे को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, तो ये होता है हम लोगों का कुछ का रिलेशन। तो ऐसा है ही नहीं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ नावें जो है नाविक है, तो कुछ नावें, देखिए नाव का हिस्सा यहाँ पर है और नाविक का हिस्सा यहाँ पर। अभी आपको बताएं कि कुछ वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला को टच करना चाहिए, तो ऐसा इसमें भी नहीं है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ नदियाँ जो है नावें हैं, तो देखिए नदी यहाँ पर है, ये वाला है नदी का हिस्सा, नाव का हिस्सा यहाँ पर है। कुछ वाला डायग्राम आपको बोल चुके हैं कि एक गोला दूसरे गोला को टच करना चाहिए, यही होता है हम लोगों का कुछ वाला, तो वैसा है ही नहीं सर। तो ये भी बात क्या हो जाएगा, हम लोगों का गलत हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए चौथा में क्या कहा रहा है, कह रहा है कुछ मछलियां नवे, हाँ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना बड़ा गोला क्या है दोस्तों, मछली का है, तो उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा किसका है, नाव का है, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कह रहा है कि कुछ मछलियां जो है नवे है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष हम लोगों का 4 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा समूह बनाते हैं वो देखना है। कह रहा है इनमें से समूह से संबंधित नहीं है, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना, ऐसे चलना है। देखिए भी से यदि एक्स पे जाएंगे, एक्स के बाद जेड पे जाएंगे दोस्तों, तो देखिए भी के बाद होता है डब्लू, यानी एक्स, एक्स के बाद वाई और जेड। यानी उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर +2 किया है और यहाँ भी हम लोगों के सामने +2 किया है। उसी प्रकार से एस से यदि भी पे जाएंगे तो एस के बाद क्या होता है दोस्तों, टी और यू होता है। तो ठीक है टी और यू होता है, तो यहाँ पर तो +2 नहीं, यानी कि यहाँ पर उसने क्या कर दिया, +3 किया, ठीक है। उसी प्रकार से भी के बाद होता है वाई, तो भी, अच्छा भी के बाद डब्लू, उसके बाद एक्स वाई, यहाँ पर भी क्या कर दिया दोस्तों, उसने +3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे एच से यदि जाएंगे दोस्तों, तो इस पे उसने क्या किया है, यहाँ पर प्लस हम लोगों के सामने क्या किया है दोस्तों, उसने 2 किया है। उसी प्रकार से इससे जाएंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 किया है। उसी प्रकार से यदि एल से यदि एन पे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +2, और इससे जाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा। यानी सब में +2 किया, लेकिन इसमें क्या किया दोस्तों, अब +3 किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या लेटर में जो है ABCD में आप जानते हैं, बाकी सभी में +2 किया है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि बी नंबर में क्या कर दिया, +3 किया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि इन शब्दों को वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और मध्य में मध्य करा कि मध्य शब्द ज्ञात कीजिए। तो चलिए रख लेते हैं मध्य शब्द, यानी इसको क्या करना है, एक तरीके से इसको नंबर कर लेना है कि कौन बीच में आएगा। जैसे देखिए इसको 1 नंबर कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों के सामने 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये क्या हो गया दोस्तों 5 नंबर। तो इसको क्या करना है, डिक्शनरी में रखना है, यानी शब्दकोश में रखना है। तो शब्दकोश में कौन सा पहले आता है, यानी वर्ण क्रम के अनुसार होता है क्या, कि पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस प्रकार से कहाँ तक रखते हैं दोस्तों, जेड तक रखते हैं। वर्ण क्रम का मतलब यही होता है। तो चलिए देखिए पहला नंबर कौन सा आएगा,
तो जैसे क्यू यू उसके बाद ए है, तो यहाँ पर देखिए सब में क्यू यू तो कॉमन है, क्यू उसके बाद यू इसमें भी, क्यू यू इसमें भी, क्यू यू इसमें भी, क्यू यू इसमें भी है। तो इसके बाद देखना है कि कौन सा लेटर पहले, क्यू यू के बाद ए है, क्यू यू के बाद आई, क्यू यू के बाद आई, क्यू यू के बाद ए है। तो ए देखिए हम लोगों का 1 नंबर और 4 नंबर में आ रहा है, तो ए के बाद इसमें आर है, इसमें एल है, तो पहले हम लोगों का एल आएगा, तो यानी कि स्टार्ट होगा 1 नंबर पहले आएगा, फिर हम लोगों के सामने क्यू यू के बाद ए है, यानी 1 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 4 आएगा, 1 नंबर आएगा, उसके बाद कौन आएगा दोस्तों 4 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 1 आ गया, 4 आ गया। अब देखते हैं 2, 3 और 5 में, तो क्यू यू के बाद आई, उसके बाद क्यू यू आई, इसमें आ रहा है क्यू यू ई आ रहा है, तो ई पहले आएगा कि आई आएगा, तो पहले ई वाला आएगा, यानी 5 नंबर इसके बाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्यू यू आई के बाद इसमें जेड है, इसमें सी है, तो इसके बाद 2 नंबर होगा, इसमें बाद 3 नंबर में आएगा, तो यानी बीच में कौन आएगा दोस्तों 5 नंबर वाला आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अरे उसने क्या पूछा है कि मध्य में कौन सा आएगा, मध्य का मतलब बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में हम लोगों का 5वां लेटर यानी 5वां वाला शब्द आ रहा है, तो 5वां वाला यानी ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। डिक्शनरी में रखना यानी एक तरीके से वर्णक्रम, वर्णक्रम का मतलब होता है कि ए से लेकर जेड तक में आपको अरेंज करना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि एक पुस्तक में जो है 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ में क्या है 10 शब्द की 20 पंक्तियां हैं, तो कह रहा है पुस्तकों में कुल कितने शब्द है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं, देखिए एक पुस्तक में यानी कि कुल शब्द निकालना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कुल बराबर, तो कुल बराबर हम लोगों के सामने सीधा हो जाएगा 300 पेज है, यानी एक तरीके से 300 क्या है दोस्तों पृष्ठ, यानी कि उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ में क्या आ रहा है 10 तो शब्द है, यानी एक पृष्ठ में 10 शब्द है और 10 शब्दों की क्या है दोस्तों 10 शब्द, यानी कि प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, यानी 10 तो हम लोगों का शब्द वाला क्या आ रहा है 20 पंक्ति आ रहा है, तो सबको गुना कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 और इधर हो जाएगा 4 जीरो, तो यानी 60,000 क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए 2 3 4, हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने पूछा है कि पुस्तकों में कुल कितने शब्द आएंगे। अरे 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ में हम लोगों का 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, यानी 10 शब्द वाला क्या को 20 पंक्तियां, तो टोटल काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 60,000 शब्द आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ही आया। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर घबराएंगे नहीं, क्या करेंगे पहले इसका रिलेशन यहाँ से देखेंगे और आखिरी वाला का सीधा निकाल देंगे, बस बीच वाला को क्या करेंगे चेक करबे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको करेंगे तो क्या होगा समय का बर्बादी होगा। तो बस एक से आपको देखना है कि रिलेशन निकालना है कि कैसे लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर कर देते हैं पी, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों ए, तो पी ए, उसके बाद लिखा है जी, फिर हम लोगों के सामने पी ए जी, उसके बाद लिखा है ई और क्या लिखा है दोस्तों एस। तो इसका संबंध उसने क्या लिखा है आर लिखा है, आर के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी, तो आर डी, उसके बाद हो जाएगा आई, फिर हम लोगों के सामने एच और क्या लिखा है दोस्तों यू। अब सीधा बीच वाला का निकाल लीजिए ओ, उसके बाद ई बीच वाला का नहीं ओ टी, आखिरी वाला का ओ टी एच ई और क्या दोस्तों आर, बस बीच वाला को चेक करना ही नहीं, क्योंकि वहां पर करेंगे और समय का क्या होगा। खाली ये देखिए कि पी से आर पे जाएंगे क्या क्या है, ए से डी पे, जी से आई पे, ई से इससे इस पे, कुछ ना कुछ लेटर का अभी आपको बताएं, या तो वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा, या भावेल या कॉन्सोनेंट में कुछ वृद्धि करके लिखा होगा, तो इस तरीके से देता है। तो P से यदि R पे जाएंगे, तो P से हम लोगों का R पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया यहाँ पर +2 किया है। उसी प्रकार से A से D पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों उसने 3 किया है। G से यदि I पे चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों उसने 2 किया है। E से H पे चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों उसने 3 किया है। देखिए ना पता चल रहा है कि एक बार उसने प्लस ई हम लोगों का +2 +3, उसी प्रकार से +2 +3, उसी प्रकार से एस से यू पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या किया है +2 किया है। लॉजिक को आप समझ गए होंगे कि एक बार +2 एक बार +3 +2 इस तरीके से, तो यहाँ भी वही कर दीजिए, यानी +2, उसके बाद इसमें क्या कर देना है दोस्तों +3, इसमें कर देना है +2, इसमें कर देना है +3 और इसमें क्या कर देना है +2 कर देना है। बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ओ में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो ओ के बाद हो जाएगा पी और क्यू, यानी यहाँ पर आएगा हम लोगों के सामने क्यू आएगा, टी में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, एच में 2 लेटर करेंगे तो जे हो जाएगा, ई में करेंगे एच हो जाएगा,
और आर में करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 लेटर तो टी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख रहे हैं, बस बीच वाला को क्या करता है कि चेक कीजिए और समय को, इसको क्यों चेक करेंगे, पहला का रिलेशन जब हमने देख लिया किस प्रकार से लिखा है, जिसका निकालना उसका चेक कर देंगे, क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित यानी कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है, जो फिगर दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपको नहीं दिखेगा उस आकृति में, यहाँ पर देखेंगे तो बी भी नहीं दिखेगा, सी भी नहीं दिखेगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे डी सही होगा, देखिए यहाँ से अगर आप इस पे जाएंगे, फिर हम लोगों के सामने इधर से इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए इधर से इस प्रकार से किया है, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, इधर से इस प्रकार से क्या है, तो डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। यहाँ पर देखिए ना, बीच से भी किया, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया, और यहाँ पे इधर से इस प्रकार से भी हम लोगों के सामने किया हुआ है। आप ध्यान देंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर वैसा वाला जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी में से होगा। क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे ना, देखिए छोटा फिगर है तो बन नहीं रहा है, यहाँ पर खाली आपको दिखा रहे हैं कि हाँ सर इधर से किया हुआ है, इधर से, फिर हम लोगों का इधर से, और इस प्रकार से किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए हम लोगों का कथन और मान्यता। कह रहा है कि दिल्ली में क्या है दोस्तों, दिल्ली में कह रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में प्याज और टमाटर की कीमतों क्या है, अपरिवर्तित बनी हुई है। अपरिवर्तित का मतलब कुछ भी वृद्धि नहीं हो रहा है, ना ही कमी हो रहा है, यानी अपरिवर्तित है। तो कब कह रहा है कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों से प्याज और टमाटर में क्या हो रहा है कि कीमतों में क्या है, अपरिवर्तित, यानी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब देखिए मान्यता क्या लिखा है कि प्याज और टमाटर की कीमत इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई थी। हमको कहीं और से क्या मतलब, वहाँ दिल्ली के बारे में चर्चा है तो यहाँ करा कहीं और बदल गए थे, ये मान्यता नहीं होगा। कह रहा है कि 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतों उनके मौजूदा कीमतों में अलग थी। हाँ, तो ये बात हम लोगों का मान्यता निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कथन में इसके बारे में चर्चा है कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों से जो है प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित बना है। तो इसका मान्यता ये हो सकता है कि 2 सप्ताह पहले क्या हो सकता है दोस्तों, प्याज और टमाटर की कीमतें उनके मौजूदा कीमतों से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो क्या होगा, केवल 2 सही होगा इस प्रश्न का आंसर। जो टीसीएस ने आंसर दिया है बिल्कुल 2 को दिया है। थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का यहाँ पर 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 4 आएगा, अलग अलग आंसर आने लगते हैं। तो देख लीजिए कि इसका अर्थ ये हम लोग निकाल सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में प्याज और वहाँ पर क्या दोस्तों कीमतें अलग थी, तभी तो कथन में इसके बारे में चर्चा किया है कि 2 हफ्ते से प्याज और टमाटर की कीमत क्या है, अपरिवर्तित बनी हुआ। इसका अर्थ यही निकल रहा है कि पहले जो है कीमतों में क्या होगा, अलग थी। तो ये बात हम लोग निकाल सकते हैं। मान्यता है, निष्कर्ष नहीं है। मान्यता का मतलब एक तरीके से ये मान्यता हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल 2 निहित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।